जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की जो भी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही हैं, जो आपको जानना बेहद जरूरी होता है, इन्हीं सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर लॉकडाउन का पहला दिन जो है दुर्ग में बीते दिन बीत गया है। दुर्ग की सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा रहा। कुछ लोग यहाँ पर निकले रहे तो उनको जो है पुलिस ने समझा करके उनको घर भेजा। जिले में यहाँ पर 14 अप्रैल तक के लिए टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। दरअसल यहाँ पर दुर्ग जिले में बीते दिन जो है शुरू हुए लॉकडाउन का असर बगैर पूरी तरीके से देखने को मिला। पहले दिन सड़कों पर काफी ज्यादा मात्रा में सन्नाटा पसरा रहा। ज्यादातर लोग यहाँ पर घरों में ही रखते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग यहाँ पर निकले तो पुलिस वालों ने उन्हें रोक करके समझाया। इसके अलावा महामारी से बचने के लिए घर पर रहने की बात भी इनको जो है चेतावनी दे रखी है। इसके अलावा व्यर्थ घूमने वालों के साथ यहाँ पर पुलिस जो है कड़ाई से पेश आई है और कई लोगों पर डंडे भी बरसाए गए हैं, जैसा कि पिछले लॉकडाउन पे आप लोगों को देखने को मिला होगा। बिना मास्क एवं लॉकडाउन में दुकान खोलने वालों पर भी यहाँ पर कार्यवाही की जा चुकी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक बड़ा निर्णय निकलकर सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में केंद्रों पर ही यहाँ पर जो है 10वीं 12वीं की परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा महामारी संक्रमित विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे, लेकिन उन्हें फेल भी यहाँ पर बोर्ड नहीं करने वाला है। दरअसल यहाँ पर एक नई गाइडलाइन जो है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई है। यानी कि ये जो मंडल है इसने स्पष्ट कर दिया है कि अब जो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको ऑनलाइन नहीं कराया जाएगा। यानी कि जो परीक्षार्थी हैं उनको अपने अपने स्कूल में जाकर के उनको ऑफलाइन मोड में पेपर देना होगा। परीक्षार्थी को निर्धारित केंद्रों पर जाकर ही परीक्षा देनी होगी। इसके अलावा महामारी से जो विद्यार्थी संक्रमित हो गए हैं तो वे जो है परीक्षा फिलहाल नहीं दे पाएंगे। अगर कोई परीक्षार्थी जो है महामारी संक्रमण, कंटेनमेंट जोन अथवा लॉकडाउन की वजह से परीक्षा देने नहीं आ पाया है तो बोर्ड उसे फेल नहीं करने वाला है। बोर्ड के सचिव के जो मुताबिक उन्होंने कहा है कि अनुपस्थित जो विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है, इनकी अंक सूची में सी लिखा जाएगा। ऐसे विद्यार्थी को उन विषयों में कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, लेकिन उसे पास की श्रेणी में जो है उत्तीर्ण माना जाएगा। इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जिनकी अंक सूची में सी अंकित है, उनके लिए पूरक परीक्षा के साथ विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी और उस विशेष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उनकी अंक सूची में सी के स्थान पर प्राप्तांक और श्रेणी जो है अंकित कर दिया जाएगा। महामारी और एग्जाम को लेकर के लगातार स्टूडेंट्स और सरकार के बीच घमासान की स्थिति बन पाई है। दरअसल ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर के विश्वविद्यालय के जो भी छात्र हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे ही कड़ी में यहाँ पर आयुष विश्वविद्यालय के बाहर लगातार 5 घंटे तक जो विद्यार्थी हैं इन्होंने जाम लगा करके रखा, हंगामा किया, तो इन्होंने पुलिस को जो है खदेड़ दिया। पुलिस ने इनको खदेड़ दिया, माफ कीजिएगा। मिलने तक यहाँ पर जो कुलपति है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दिए हैं। दरअसल रायपुर के केंद्रीय इलाके में बने पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ साइंस एवं आयुष विश्वविद्यालय के कैंपस में मंगलवार को सैकड़ों की तादाद में नर्सिंग के छात्र पहुंच गए। पिछले कई दिनों से ये जो छात्र हैं ऑनलाइन एग्जाम किए जाने की मांग लगातार कर रहे थे, लेकिन किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया। तंग आकर के छात्र छात्राओं ने यूनिवर्सिटी कैंपस का घेराव कर दिया और इन्होंने जो है नारे लगा करके मांग करने लगे कि परीक्षाएं जो है ऑनलाइन माध्यम से कराई जाए, क्योंकि महामारी संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आपको ये भी बताते चले कि जो भी हमारे परीक्षार्थी हैं वे जो है लगातार ऑनलाइन परीक्षा को मांग को लेकर के सरकार को लगातार इनका जो मांग है निकलकर सामने आ रहा है सरकार से। महामारी की वजह से एक बार फिर से सुनवाई जो है अब वर्चुअल तरीके से होने वाली है, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। दरअसल छत्तीसगढ़ में 7 अप्रैल से जो है एक नई व्यवस्था लागू होने वाली है, यानी कि आज से निचली अदालतों में आज से रोटेशन पर सुनवाई जो है की जानी है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते संक्रमण का साया एक बार फिर से हाईकोर्ट और निचली अदालतों में होने वाली सुनवाई पर पड़ गया है। हाईकोर्ट में अब आज से लेकर के अब मामलों की सुनवाई वर्चुअल यानी कि ऑनलाइन माध्यम से होने वाली है। हाईकोर्ट परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा कहा गया है कि अधिवक्ता भी तभी आए जब उनके मामले की सुनवाई हो या फिर केस फाइल करनी हो। वहीं निचली अदालतों में मंगलवार से रोटेशन के आधार पर सुनवाई होने जानी है। इसके अलावा यहाँ पर बिलासपुर हाईकोर्ट में रोस्टर के तहत आवश्यकता के अनुसार चीफ जस्टिस की ओर से सुनवाई के लिए अलग अलग बेंच जो है निर्धारित की जानी है।
छत्तीसगढ़ में महामारी के ताजा आंकड़ों के बारे में बात करें तो ये जो आंकड़े हैं आपको जो है होश उड़ा देंगे। ये जो आंकड़े मैं आपको जब अब बताने वाला हूँ, दरअसल बीते 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में 9,921 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में रजिस्ट्री दफ्तर पूरी तरीके से सील किया जा चुका है। शाम 6 बजे के बाद अगर लोग दिखे तो इनका टेस्ट किया जाना है। इसके अलावा 55 साल से अधिक उम्र के मरीजों को अब होम आइसोलेशन की सुविधा नहीं मिलने वाली है। दरअसल यहाँ पर बीते 24 घंटे की बात करें तो 9,921 ताबड़तोड़ नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जो अब तक के आंकड़ों को पूरी तरीके से डबल करती हुई दिखाई दे रही है। डबल, इसके अलावा ट्रिपल भी यहाँ पर जो है हो चला है। दरअसल अगर मैं बीते 24 घंटे के दौरान रायपुर में मिले मरीजों की संख्या के बारे में बात करूं तो ये जो आंकड़ा है 2,821 पर पहुंच गया है। पूरे प्रदेश में 53 महामारी संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। अब तक राज्य में लगभग 4,416 संक्रमितों की जान जो है जा चुकी है। पिछले एक साल में बात करें तो 3,86,269 लोगों को महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया है। इनमें से अब तक 3,29,408 लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। दोस्तों अगर मैं आपको जिलेवार आंकड़े बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर रायपुर में मिले हैं। इसके अलावा बिलासपुर में 545 मरीज मिले हैं। इसके अलावा रायगढ़ में 189, 980 एक्टिव मरीज रायगढ़ में बताए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बस्तर में 85 नए मरीज मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है रायपुर में रजिस्ट्री दफ्तर को पूरी तरीके से सील किया जा चुका है, क्योंकि यहाँ पर 30 लोगों की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर अभी पेंडिंग बताई जा रही है। दोस्तों वक्त हो चले अगली बड़ी खबर को जानने का, उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है आप सभी से। प्रतिदिन अगर आपको छत्तीसगढ़ प्रदेश की रोजाना खबरें पानी है तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। सब्सक्राइब कर लेना है इस लाल कलर के बटन को दबा करके, ताकि प्रतिदिन आपको जो है हमारी छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें इसी प्रकार से आप तक रोजाना जो है पहुँचती रहे। यह छोटा सा काम आपको जरूर कर लेना है ताकि प्रतिदिन की खबरें आपसे मिस ना होने पाए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी का प्रसारण जो है 11 अप्रैल को किया जाना है। इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता की लोकवाणी की जो है 17वीं कड़ी का प्रसारण यहां पर 11 अप्रैल रविवार को होने वाला है। मुख्यमंत्री बघेल लोकवाणी में इस बार नया बजट नया लक्ष्य विषय पर जो है प्रदेशवासियों से अपनी बात रखने वाले हैं। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, FM रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों में सुबह 10:30 से लेकर के 11 बजे तक किया जाना है। मुख्यमंत्री ने भक्त माता कर्मा जयंती पर प्रदेशवासियों को यहां पर बधाई भी दी है, शुभकामनाएं भी दी हैं। इसके अलावा 7 अप्रैल को भक्त माता कर्मा जयंती पर यानी कि आज के दिन प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री जी नजर आए हैं। रायपुर नगर निगम का बजट जो है निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर इस बार का जो बजट है 2200 से घटा करके 1400 करोड़ का ये जो बजट है सिकड़ कर रह गया है। रायपुर नगर निगम 5 डायग्नोस्टिक सेंटर जो है बनाने जा रही है। इसके अलावा तुहर सरकार तुहर द्वार अभियान जो है लगातार जारी होने वाली है। मुक्ति धामों में यहाँ पर गो कास्ट यानी कि गोबर से बने लकड़ी जो है मिलने वाले हैं, ताकि जो प्रदूषण है वो कम किया जा सके, जंगलों की बचाई की जा सके। दरअसल पहली बार महामारी के असर के चलते रायपुर नगर निगम का बजट जो है उस भव्य अंदाज में पेश नहीं हो पाया। यहाँ पर मंगलवार को महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे और मेयर इन काउंसिल के मेंबर निगम मुख्यालय पहुंचे। यहाँ मीडिया के सामने इन्होंने बजट 2020-21 पेश कर दिया। महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि इस बार का बजट जो है 1476 करोड़ रुपए का है। यह जो है लगभग 67,32,000 रुपए का घाटे का बजट है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई बड़ी घोषणाएं या फिर कोई बड़ी योजनाएं जो है इस बार के बजट में नहीं होने वाली है। इसके अलावा यूथ हब, पूरे शहर में पिंक केयर और नए डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने पर भी जो विचार है नगर निगम रायपुर के इस बजट में केंद्रित किया गया है। बीजापुर हमले में नक्सलियों का प्रेस नोट जो है जारी किया गया है। इसमें 4 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि यहां पर इन नक्सलियों ने कर दी है। कहा गया है कि सरकार जो है मध्यस्थों का ऐलान करे। हम अपने जवान को जो है यानी कि जो जवान इन्होंने अभी तक जो है किडनैप करके रखा हुआ है, जो इनकी जब्त में है, गिरफ्त में है, तो इनको जो है सौंपने की बात इन नक्सलियों ने कह रखी है। बीजापुर के तर्रेम में हुए नक्सली हमले को लेकर के नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें उन्होंने हमले में 4 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि की है। साथ ही साथ शहीद जवानों के परिवारों के प्रति नक्सलियों ने अपना खेद प्रकट किया है। नक्सलियों ने हमले में 14 हथियार, 2000 से ज्यादा कारतूस जो है जब्त किए हैं। यह प्रेस नोट दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता ने जारी किया है। राज्य के नक्सल प्रभावित सुकमा और बीजापुर जिले से बीते शुक्रवार को नक्सलियों के खिलाफ अभियान में कोबरा बटालियन, DRG और STF के दल को रवाना किया गया था। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो जो एक जवान को इन्होंने जो है अभी तक अपनी गिरफ्त में रखा है, तो इनको छुड़ाने के बदले यहाँ पर इन्होंने जो है एक मध्यस्थों का
का ऐलान करने की बात की है, ताकि इन दोनों के बीच जो है सरकार और जो नक्सली हैं इनके बीच संपर्क स्थापित हो सके और इनकी मांगों को समझ सके। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ व्यापम के बारे में, जहां पर मंडी निरीक्षक के चयन परीक्षाओं के लिए यहां पर 9 तारीख तक आप जो है केंद्र जो है बदल सकते हैं, क्योंकि इनमें फॉर्म्स की संख्या इतनी ज़्यादा भरी जा चुकी है जो परीक्षार्थी हैं इनके द्वारा। तो अब जो है 28 जो जिला मुख्यालय है यहाँ पर इनकी परीक्षाएं आयोजित की जानी है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल आने वाले दिनों में मंडी निरीक्षक और उप निरीक्षक चयन परीक्षा लेने वाला है। इसके लिए पहले सिर्फ 8 जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था, लेकिन महामारी के संक्रमण के चलते देखते हुए, इसके अलावा विभिन्न यानी कि ताबड़तोड़ जो फॉर्म्स की संख्या है इनको देखते हुए अब जो 28 जिला मुख्यालयों पर जो केंद्र है ये यहाँ पर जो है व्यापम ने बना दिया है। और इसके लिए आप केंद्र के चयन में जो है बदलाव कर सकते हैं और आने वाले 2 दिनों तक यह बदलाव होने वाला है। डॉक्टर रमन सिंह बूथ स्तर के नेता के घर पहुंचे, दरवाजे पर नेम प्लेट लगा करके बोले कि इनकी वजह से ही बीजेपी आज विश्व की बड़ी पार्टी बन पाई है। दरअसल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ ने अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। रायपुर के पार्टी कार्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने संगठन को झंडा फहराया। इसके अलावा यहाँ पर इस मौके पर प्रदेश भर के सभी मंडलों, बूथों और जिलों में स्थापना दिवस को लेकर के कार्यक्रम किए गए। डॉक्टर रमन इसके बाद राजनांदगांव के लिए रवाना हुए, जहाँ पर उन्होंने वार्ड नंबर 20 पेंड्री बूथ क्रमांक 15 के बूथ अध्यक्ष संजय रात्रे के घर पर रात्रे के नाम का नेम प्लेट लगाया। अब पार्टी ने ऐसा सभी कार्यकर्ताओं के साथ करने का मन बनाया है। बड़े नेता इसी तरह के कार्यकर्ताओं के घर जाकर के उनके दरवाजे पर नेम प्लेट लगा करके उन्हें सम्मानित करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में महामारी के कारण यहां पर बंदी की कगार सामने आई है। मंत्रालय में विधि विभाग के एक कर्मचारी की मौत बताई जा रही है। महामारी की वजह से विधानसभा सचिवालय भी 11 अप्रैल तक बंद किए जा चुके हैं। वहीं 7 अधिकारी कर्मचारी यहां पर बुरी तरीके से संक्रमित पाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में महामारी का संक्रमण सरकारी संस्थानों को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। इसी तरह से कई विभाग जो है बुरी तरह से प्रभावित बताए जा रहे हैं। मंत्रालय के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के कर्मचारी भूपेंद्र केवट की संक्रमण की वजह से मौत हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में 7 अधिकारी कर्मचारी जो है संक्रमित हो गए हैं। इसी वजह से यहां पर सचिवालय को 11 अप्रैल तक बंद किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्योग को यहां पर सहयोग करने की बात मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने कर रखी है। दरअसल यहां पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने मंत्रालय महानदी भवन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य में स्थित विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों को लेकर के बैठक लेकर के यहां पर राज्य में विभिन्न खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने की बात की है। मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर खेल गतिविधियों के लिए छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित एवं सहयोग करने के लिए कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने औद्योगिक संगठनों से इसके लिए CSR मद से भरपूर सहयोग करने की मांग जो है कर रखी है और इसके अलावा यहाँ पर सहयोग की भी बातें जो है बताई जा रही हैं। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन सामान मंगवाने पर यहां पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। दुर्ग जिले में ई-कॉमर्स सेवाएं पूरी तरीके से यहां पर प्रतिबंध करी जा चुकी हैं। तत्काल प्रभाव से इसके लिए आदेश जारी किए जा चुके हैं। दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने यहां पर एक आदेश जारी किया है, जिसमें जो है ई-कॉमर्स से संबंधित सभी सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि 14 अप्रैल तक कोई भी सामान ऑनलाइन नहीं मंगाया जा सकेगा। अब अगर आप जो है सामान ऑनलाइन मंगवाते हैं तो इसकी डिलीवरी 14 अप्रैल के बाद करी जानी है। दोस्तों आज की खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो के नीचे लाइक बटन है, दबा करके आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, घंटी को दबा करके और नोटिफिकेशन को इनेबल भी कर लेना है। दोस्तों आपको ये छोटा सा काम प्रतिदिन कर लेना है ताकि आपको जो है इस जो छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें हैं इसी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचती रहे।